गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम रोशन अनाउंसर के बिहार पुलिस के प्रायोरिटी सेट नंबर 8 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा से हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाक्य के घटक या अंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंगल रहेगा तो सरल वाक्य। ठीक, सिंपल वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब संयुक्त वाक्य के बारे में देख ले। तो जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जोड़ने योजकों से जुड़े हो संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसके बाद मिश्रित वाक्य को देखें तो जिन वाक्यों में, ठीक है, मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य उपवाक्य हो और अन्य सभी आश्रित वाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम होगा। ये अभिज्ञ का विलोम हो गया अनभिज्ञ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटक पर प्रभावी होते हैं कहलाते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा टाइम बम। ठीक है, टाइम बम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश ले हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंग्लिश ले हैं। सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, तो 6 का आपका बी हो जाएगा। 6 का डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये भी इंग्लिश में है दोस्तों। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। प्योर का बताना है उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो 7 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी इंग्लिश में है दोस्तों। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम द गिफ्ट ऑफ गैप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है 9 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी 10 नंबर मैथ से है, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन ये भी मैथ से है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 11 का भी हो जाएगा। इसके बाद 12 देख लेते हैं। ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इराक का देखें। इराक के गुप्तचर संस्था का नाम है अल मुखबरात। इराक का अल मुखबरात है। ठीक है, इसके बाद ईरान का देखा जाए। तो ईरान का क्या है, तो सवाक है। क्या है, सवाक। ठीक है, सवाक है। फिर इसके बाद इजराइल का मोसाद है। ये इजराइल जो है इसका क्या है, मोसाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक ना, तो देखिए कौन सी भाषा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र के
कार्यकारी भाषा है। कार्यकारी भाषा देखा जाए तो दो गो हैं, कौन? अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राज्य द्वारा मान्यता कुछ भाषाओं को प्राप्त मिला है, जो इस प्रकार है, चीनी हो जाएगा, रशियन हो गया, अरबी हो गया, स्पेनिश। तो देखिए इसमें फ्रेंच तो बोले थे, ठीक, कार्यकारी भाषा है। इसके बाद अरबी बोले हैं कि मान्यता दी मिला है इसको, फिर इसके बाद स्पेनिश है, इसको भी मान्यता मिला है। तो बच्चा कौन? ऑप्शन ए, आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, मिलान करना है। जैसे बी एन राव, तो इसका क्या हो जाएगा? बी एन राव का, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी एन राव कौन थे? सलाहकार थे, ये इससे मिलेगा 4 से, ठीक। भीम बी आर अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये 3 के साथ जाएगा, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, तो ये 1 से साथ जाएगा। और सरोजनी नायडू संविधान सभा के सदस्य थी, महिला सदस्य थी, ठीक है। तो इसका आंसर सी के साथ जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। 16 क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है? जनता, क्रेटिया शब्द का तात्पर्य शासन से है, किससे है? शासन से है, शासन, ठीक है दोस्तों। शासन यानी कि क्रेटिया मतलब होता है लोगों का शासन, यानी जनता का शासन होता है, ठीक ना दोस्तों। आगे देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई, ठीक ना, 22 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद ये 24 जनवरी 1950, इस दिन हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया था, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? ठीक है, तो चिल्का झील है। वो कौन झील है दोस्तों? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अब भारत की वहीं पूछे कि सबसे अधिक खारे पानी की लवणता वाला झील कौन है? तो सांबर झील है। खारे पानी की लवणता वाला झील कौन है? तो सांभर झील, जो कि राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कैसा झील है? खारे पानी के। ये बुलर झील कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। इसके बाद डल झील, इसको भी देखा जाता है, यही कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ठीक है, नारकोंडम। कौन है दोस्तों? सॉरी बैरम द्वीप पर स्थित है, बैरम द्वीप पर, ठीक है। द्वीप का नाम पूछा है। भारत का एकमात्र सक्रिय जो कहाँ स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो वो बैरम द्वीप पर स्थित है, ठीक है, ठीक है। अब देखा जाए कि नारकोंडम, इसमें नारकोंडम द्वीप दिया है, तो नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नारकोंडम द्वीप पर स्थित सुषुप्त ज्वालामुखी है। अच्छा, बैरम द्वीप जो है ना, बैरम ज्वालामुखी जो है, उस बैरम द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं सुषुप्त देखा जाए जो शांत रहता है, वो नारकोंडम द्वीप पर स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों। नीमोर द्वीप कहाँ है दोस्तों? नीमोर द्वीप जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा निर्वासित द्वीप है। समुद्र के स्तर के बढ़ने के कारण 2010 में गायब हो गया है, ठीक है, ये गायब हो गए हैं। अब देखा जाए कि 11 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप 2 भाग में विभाजित होता है। उत्तरी में अमनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानौर द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों, 11 डिग्री चैनल के बारे में याद रखेंगे, ठीक है, कि किसको अलग करता है? तो अमीन दीवी द्वीप को कन्नानौर द्वीप से अलग करता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? देखिए दोस्तों,
20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? पद्मा। दिहांग नो। हाँ सॉरी दिबांग या दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिबांग या दिहांग, दो नाम है उसका। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश दिबांग या दिहांग कहते हैं। और इसको ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में देखा जाए, तिब्बत में कहाँ से निकलता है? तो मानसरोवर झील के तीनों निकलता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ देखा जाए, इसकी सहायक नदियाँ देखा जाए तो कौन कौन है? तो इसका दिबांग हो जाएगा, वो लोहित हो जाएगा, किन्नुल्ला हो जाएगा, और अन्य में देखा जाए सुबनाश्री, ठीक, जिया भरेली, धनश्री, पुथीमारी, ठीक ना, ये सब हो जाएगा। और ये तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। ठीक ना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो बोलते हैं। ठीक ना, सांगपो। और इसको बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना, ठीक ना। और गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है। अब बांग्लादेश में क्या कहलाती हैं? पद्मा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक ना, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो गया, इसका आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलो 21 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ से है दोस्तों। ठीक है, मैथ से है। तो 21 का हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका हो जाएगा बी, इसका बी हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, 22 देख लेते हैं। ठीक है, 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, देखिए पंजाब में चावल, पंजाब में नहीं, गेहूँ, प्रति हेक्टेयर गेहूँ कहाँ ज़्यादा होता है? तो पंजाब में होता है। तो मतलब चावल नहीं होगा, गेहूँ होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पटुआ, सही बात है। असम में चाय, सही है। संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को कहते हैं संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो एक गाना, ये भी सही आंसर कौन होगा? ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया था? तो ज्योतिबा फुले होगा ना, हाँ ज्योतिबा फुले होगा, इसका डी हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक, 1873 इसमें ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था? यानी कि मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा 1835। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा? बाजीगर किसको बोला था? तो ये बिस्मार्क को, किसको बोला था? बिस्मार्क को बोला था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, बिस्मार्क जो था ना, प्रासा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क कौन था? तो प्रासा के एक शासक थे विलियम प्रथम, उन्हीं का प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का हो जाएगा 1995, WTO इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? विश्व व्यापार संगठन का 1995। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आसियान का हो जाएगा आपका 1967, आसियान का हो जाएगा 1967। इसके बाद दिया है, सॉरी सार्क, आसियान का 1967 होगा। ठीक है,
इसके बाद सार्क, सार्क 85 में हो गया, 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के 1863 में हो जाएगा, 1863 में। इस प्रकार 26 का आंसर ए हो जाएगा, 26 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तिलहन। 27 का आंसर होगा दोस्तों तिलहन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है, बाकी चावल गेहूँ शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 75 में हुआ था। भाई डेट बताना है यहाँ पर दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं हैं? यानी कि प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो 29 का हो जाएगा आपका ए नंबर 117, 117। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान, किसका कथन है दोस्तों? तो ये 30 का हो जाएगा डी नंबर, प्रोफेसर फ्रेडमैन, फ्रेडमैन, प्रोफेसर फ्रेडमैन। प्रोफेसर फ्रेडमैन ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है तो कभी आदर्श विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। तो 31 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। केंद्र सरकार अमृत धरोहर का उद्देश्य क्या है? तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप विजेता है? यानी कि 22वां क्रम का फीफा विश्व कप विजेता कौन सा देश है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्जेंटीना। ठीक है, 22वां फीफा विश्व कप कब हुआ था? 2022 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 2022 में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में। शुभंकर का था लाइव। ठीक, गोल्डन बूट किसको मिला था? किलियान एम्बापे। गोल्डन बॉल लियोन मेसी। गोल्डन ग्लोव्स एमिलियानो मार्टिनेज। ठीक है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन है कि 17वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो 33 का आंसर हो जाएगा 21.71%। ठीक है, वन आवरण पूछा है कितना क्षेत्र। इसके बाद 34 पर चलते हैं दोस्तों, कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n² होता है। क्या होता है दोस्तों? 2n²। ये किसने दिया था? सी हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, पाउली के अनुसार, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिक, यानी कि किडनी। ठीक है ना, ब्लड साफ करने के लिए किडनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, कि एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1000 गुना घट जाती है, 1000 गुना घट जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। रेबीज के टीबी के एडवर्ड जेनर
पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना, याद रखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। ये बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस में से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाले, यानी कि फोकस दूरी एफ का मान निकालना है। तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 39, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों नियोप्रीन। ठीक है, टेफ्लॉन प्लास्टिक है, पोलिस्टीरीन है, पॉलीथीन है, लेकिन नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होता है, वो गैस का नाम कौन है? तो इसका हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। उत्प्रेरक में निकेल का प्रयोग होता है। गैस कौन होता है? हाइड्रोजन। 41, लेजर एवं मेसर में मुख्य अंतर क्या है? तो 41 का हो जाएगा सी। 41 का हो जाएगा सी। लेजर में प्रकाश तरंग का, जबकि मेजर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक बलय किस क्षेत्र में के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं? ठीक ना, वार्षिक बलय किधर स्पष्ट देखने को मिलता है? ठीक ना, जहाँ मौसम में अंतर देखने को मिलेगा वहाँ देखने को मिलेगा। तो 42 का हो जाएगा बी, शीतोष्ण क्षेत्र। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का प्रवाची नहीं है। अमृत का प्रवाची नहीं है, तो इसका हो जाएगा हेम। क्या हो जाएगा? हेम। बाकी सोम, पीयूष, अमीय, ये सब अमृत का प्रवाची शब्द हैं। निम्न में से 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। कौन उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो पहले लगता हो वो उपसर्ग होता है। तो कौन पहले लगने वाला नहीं है? तो 44 का सी हो जाएगा, ता। ता जब भी लगेगा लास्ट में लगेगा, यानी कि वो प्रत्यय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच में स्थित कितने तत्व हैं? न्यूलैंड के अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड। ठीक, तो इसका हो जाएगा 7। यानी कि पोटेशियम और कॉपर को देखिएगा तो बीच में ना, जिस सीक्वेंस में सजाए हुए हैं उस सीक्वेंस के अनुसार बीच में काउंट कीजिएगा तो 7 तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्राणी के उदाहरण है? तीनों ये जितना भी है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका मोनेरा। ठीक ना, 5 किंगडम आप जानते ही होंगे। 5 किंगडम यानी कि 5 जगत में बांटा गया है। पहला मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ठीक है, और कवक हैं, फिर इसके बाद जंतु हैं और पादप हैं, 5 को हैं। उसमें से मोनेरा संघ जो है उसी में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, कवक एगो इकलौता है, पादप भी अलग है। ठीक, 47 देख लेते हैं दोस्तों। तो 47 क्वेश्चन मिलान करने वाला है। ठीक ना, जैसे चूना, चूना का फॉर्मूला क्या होगा? तो चूना का हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब बूझा हुआ चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम के देखा जाए तो जिप्सम का ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक ना, 2H2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो जाएगा जी। तो 46 को देख लेते, 47 को देख लेते हैं कौन सा होगा? सी। इसका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, न्यूटन का बल
4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा? त्वरण, क्योंकि जानते हैं कि ए बराबर दिया है, ए बराबर 20 दिया है, एम बराबर दिया है, तो ए बराबर क्या होता है? एम ए, ठीक है। एफ 20 हो जाएगा, एम के मान दे दिया है, ए के मान निकालना है, तो 4 5 20, 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का, ठीक है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक ऐसा ही मात्रक न्यूटन। सीजीएस मात्रक डाइन, ठीक है, याद रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं। देखिए लवणीय मिट्टी में पूछ रहा है, तो इसका एक डी हो जाएगा हेलोफाइट। लवण नमक, तो हेलोफाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मरुस्थल में जीरोफाइट। देखिए उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र के वनस्पति को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट, ठीक है। इसके बाद जल क्षेत्र में हाइड्रोफाइट, ठीक है। इसके बाद चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? ठीक हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कास्टिक सोडा। जैसे दोहन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। कास्टिक पोटास, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावित ग्रंथि हैं? यानी कि पूर्ण रूप से अंतःस्रावित ग्रंथि है। यहाँ पर अंतःस्रावित ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, तो 51 का आपका सी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ठीक। पीयूष ग्रंथि पर किसका नियंत्रण होता है? ठीक ना, हाइपोथैलेमस, ठीक है। 51 याद रखेंगे। बावन क्वेश्चन है दोस्तों, ईक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप हुए साप्ताहिक, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। तो इसका आंसर बी के साथ जाएगा, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखिए इसका हो जाएगा आपका सी जीवन भर। ये क्या है? जीवन भर क्या है? अव्ययी भाव है। जीवन भर क्या है? अव्ययी भाव है। वापी पाप पुण्य, यानी दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के एंटी हो, ठीक ना, तो द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप का उल्टा क्या होगा? पुण्य। फिर घर के बाहर, ठीक, धन के धन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है आपका, ये बोला है अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से अलग आकर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे? अहोम लोग कहाँ से आकर बस गए थे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए म्यांमार से। कहाँ से आए थे अहोम लोग? कहाँ से आए थे भारत में? हाँ, म्यांमार से आए थे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ है, ठीक है दोस्तों। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका बौद्ध मठ। बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन है, कनौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया? तो लिया था कौन? गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। तो कौन नहीं लिया था इसका? तो 57 का बी हो जाएगा, परमार नहीं लिया था। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट याद रखिएगा, लिए थे, अब परमार नहीं लिए थे, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है, मैथ से है, इसका आंसर बता देते हैं, ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए हो जाएगा। फिर इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, 59 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है दोस्तों।
ठीक है, देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है राजवंश दिया है और क्षेत्र दिया है, किस क्षेत्र में शासन किए हुए हैं। तो 59 का देख लेते हैं। ये गुर्जर प्रतिहार जो है, गुर्जर प्रतिहार गुजरात एवं राजस्थान में शासन किए हैं। ये गुर्जर प्रतिहार कहाँ, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, राष्ट्रकूट पश्चिमी ढक्कन, राष्ट्रकूट कहाँ पर, पश्चिमी ढक्कन में। इसके बाद पाल बंगाल में, पाल कहाँ पर किए हैं, बंगाल में। इसके बाद चोल तमिलनाडु में, चोल तमिलनाडु में। इस प्रकार आपका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एवं बकरी को दफनाने का साथ, तो बकरी वाला जो है ना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मेहरगढ़। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, मेहरगढ़। अब बुर्ज होम से कुत्ते वाला सांस मिला है, ठीक ना, मनुष्य के साथ कुत्ता। और कोल्डिहवा से अनाज वाला है, ठीक है ना, चावल के दाने मिला है। अब भित्ति चित्र के लिए कौन है, भीमबेटका। ठीक है, याद रखेंगे। ये वाला जो है पढ़ कर आंसर देने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़कर इसके बाद आंसर देना होता है। ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा इसको। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, इसका आंसर बी होगा कि हम ऐसे विशेषताओं को जन्म देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रस्तुत अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो 62 का हो जाएगा बी, 62 का हो जाएगा बी, बुनियादी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 बोल रहा है कि बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव की कौन सी बातें नहीं हैं। तो 63 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। तो 64 का हो जाएगा आपका डी, 64 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय विज्ञान संस्थान 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों अजय बंगा। विश्व बैंक बोले तो अजय बंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं WHO के बाहरी लेखा परीक्षक हैं। ठीक है ना, ILL के बाहरी लेखा परीक्षक, ये दोनों हैं, ठीक ना, लेखा परीक्षक हैं। इसके बाद देख लिया जाए नीरा टंडन। ठीक है, नीरा टंडन, यहाँ पर नीरा टंडन जो है ये किस पद पर है कि अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार हैं, अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है कि ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2024 में। ठीक ना, ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तय किया जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसे कम होगा, तो लहसुन से। किससे कम होगा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, लहसुन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाशियाकार बीमारी का क्या कारण है। हाशियाकार बीमारी का कारण है दोस्तों, ये दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन की कमी, अनुवंशिक विकृति, रक्त में ऑक्सीजन कमी और अनुवंशिक विकृति हाशिया रोग का कारण है। ठीक है दोस्तों, 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव के अवस्थानी में से इका एल्युमिनियम की जगह लेता है। इका एल्युमिनियम, गैलियम, ये हो जाएगा बी, गैलियम। इका एल्युमिनियम का क्या होता है, गैलियम होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? ठीक है, तो 70 का हो जाएगा आपका, ये बल रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटना नहीं, कभी नहीं काटती है, एक दूसरे के समांतर जाती है, ठीक ना। बाकी ये दिया है कि यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, सही बात है, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव से पहुंचती है, अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं, सही बात है। सी नंबर को ऑप्शन दे रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं, सही बात है। जब चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास से होकर गुजरती हैं। डी ऑप्शन बोल रहा है कि यह समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर होती है, सही बात है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि इसमें निम्नलिखित की परत है। जस्ता के में जस्ता के होता है, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 72 नंबर है, मानव शरीर में त्रिवलनी का पार्ट किन के बीच? ये त्रिवलनी का पार्ट पूछ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दाया आलीन और दाया निलय। क्या हो जाएगा? दाया, दोनों दाया दाया आलीन। देखिए हमारे हृदय के 4 चेम्बर हैं, ठीक है, 2 गो आलीन है, 2 गो नीलय। 2 गो ऊपर वाले को आलीन बोलते हैं और 2 नीचे वाले को नीलय कहते हैं। तो इसी में हम लोग को दाया वाले में जाना है, कहाँ जाना है? दाया। तो दाया आलीन ऊपर वाला और नीचे वाला दाया नीलय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है। ये फैक्टोरियल मत से है दोस्तों, ठीक है। तो 73 का हो जाएगा आपका, 73 का एक के साथ जाएगा दोस्तों, एक के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटू से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। देखिए यंत्र दिया हुआ है और उसको मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रो एंसेफलोग्राफी EEG, इलेक्ट्रो एंसेफलोग्राफी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। किससे संबंधित दोस्तों? मस्तिष्क से। तो ये बी के साथ जाएगा, ये पहला वाला जो है किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा, ठीक है, मस्तिष्क से। इसके बाद ECG इलेक्ट्रोकार्डियो, ये हृदय से जाएगा, ये किससे जाएगा? हृदय से जाएगा, ये हृदय से जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्फेनोमैनोमीटर, ये ब्लड से जाएगा, किस जाएगा? रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप के साथ जाएगा। ये 3 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेथोस्कोप से तो हम धड़कन नापते हैं, तो धड़कन कहाँ है? अरे गलती कर दी, हृदय रोग, हृदय के धड़कन ना, ये सी हो जाएगा। धड़कन 4 के साथ हो जाएगा, 4 का हृदय के धड़कन होगा, ये वाला होगा। धड़कन सुनने में के लिए डॉक्टर जो नहीं अल्लाह होता है वो स्टेथोस्कोप उसी का प्रयोग करते हैं। अब बाकी ये ए के साथ एक ही होगा, ए के साथ एक ही होगा, इलेक्ट्रोकार्डियो हृदय, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 74 का बी हो जाएगा, 74 का बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ का बाल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? ठीक, तो 75 का ए हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। बाल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का, ठीक है। 76 नंबर, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उस रंग को कहते हैं सफेद। 76 काला, अच्छा, अवशोषण, सभी रंग को अवशोषित कर लेती हैं, कौन? काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, परिवर्तित नहीं होने देता है। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादन किसे? हुगो डू ब्रिज, किधर है? हुगो डू ब्रिज, सी है, हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग, 1927 में दिया था, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है? सही क्रम को क्रम दर्शाता है तो 78 नंबर देख लेते हैं। पहले कहाँ जाता है? वृक्क, वृक्क से कहाँ? मूत्रवाहिनी, वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये भी मैच कर रहे हैं, ये भी मैच कर रहे हैं। अब मूत्रवाहिनी के बाद मूत्राशय, ठीक ना, मूत्राशय, इसके बाद मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क गैलेन है ना, वो तो बक्साइट के एल्यूमिनियम होगा, बक्साइट, एल्यूमिनियम का कौन है? बक्साइट, ठीक है, इसका 79 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्यूपराइट कॉपर का पीवी गैलेन शीशा का हो जाएगा। फिर जिनोकाइट जिंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस धातु का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ए, क्लोरीन का। धातु में किस धातु का? क्लोरीन, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, ठीक ना। तो बुकर पुरस्कार को बात करें तो ये जॉर्जी एस्पोडिनो को दिया गया है, जॉर्जी एस्पोडिनो को दिया गया है, 81 का ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में किसको हाल ही में पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, तो पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को, किसको? रणवीर सिंह को। बाकी 83 देखा, निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार, ठीक है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रेड मैप 4 जारी किया गया है, तो 83 का हो जाएगा सी, 2023 से 28। 84, निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने? अब्राहम पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन थे, ठीक ना, कब बने थे? तो 84 का हो जाएगा आपका डी, 1860 में बने थे। बाकी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तात्कालिक घटना है? हाँ, बोस्टन की चाय पार्टी घटी थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का, इटली का एकीकरण किसने किया था? तो ये था जोसेफ मेजनी, किसने किया था? मेजनी ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो था शेरशाह सूरी और हुमायूं के 39 में लड़ा गया था, ठीक ना। 39 में, हाँ, 4 को डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। इसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच, घग्गर का युद्ध 1529 में महमूद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। अब बाकी 1540 इसमें शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक ना। ये कनौज का युद्ध था, कनौज का युद्ध, कनौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर चौसा का युद्ध हुआ 1539 में होगा, इसका आंसर 1539 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है, देख लेते हैं इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। इसका 194 आएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन है? नमामि गंगे का क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, सभी हो जाएगा, जैव विविधता भी है, जैव विविधता भी है, नदी किनारे का विकास भी है, सीवेज ट्रीटमेंट भी है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सभी। 90 क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, 90 का हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दक्कन के क्षेत्र में है, उधरे होता है सब, ज्वालामुखी से बना है। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? कोसी नदी जो है गंगा में किस जगह मिलती है? तो 91 का हो जाएगा बी, कहाँ मिलती है? कुर्सेला,
को से कोसी नदी, क से कुर्सेला से मिलती हैं, ठीक ना, गंगा नदी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान बिहार में वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। 92 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 92 का डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी भीम बांध देखा जाए, भीम बांध वन जीव देखा जाए तो मुंगेर में, भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। और कांवर झील देखा जाए बेगूसराय में ना है, कांवर झील बेगूसराय में, ठीक। नकटी डैम कहाँ पर है? जमुई बिहार में है। नकटी डैम कहाँ है? जमुई बिहार में, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य निम्न में से कौन से? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ देखा है? ठीक है, तो 93 का हो जाएगा आपका मेघालय। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ देखा गया है? मेघालय में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों छठी। किसमें? छठी में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और केंद्रशासित प्रदेश जो है ना, भले अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उस प्रशासन राष्ट्रपति डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों। जीवी मानव का पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक ना, लोकसभा का। फिर आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर ये बोला कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान के प्रभाव पड़ा है? ठीक ना, तो 96 का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। 97 नंबर है, मैथ से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 98 है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक ना, सफलतापूर्वक कौन उतरा था? तो सी हो जाएगा आपका लूना 9 में उतरा था, ठीक है। इसके बाद लास्ट और अंतिम 99 स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, स्वप्नों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ओनिरोलॉजी, ठीक है, ओनिरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, इंग्लिश से क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो हु टीच यू इंग्लिश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हमारा आज का सेट संपन्न हुआ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।